हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। आज हम हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई में हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला पॉइंट, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। आगे, अगला पॉइंट, 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। आगे, अब हम लोग जान लेते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आखिर सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तरी सीमा में यह फैली हुई थी मांडा, जम्मू कश्मीर में, जो कि है। दक्षिणी सीमा में फैली थी यह दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा में फैली थी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा में फैली थी यह सुत्कागेनडोर, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में। आगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा वर्ग था योद्धा वर्ग, और तीसरा वर्ग था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग। शिल्पी वर्ग मतलब शिल्पकार लोग। चौथा था श्रमिक वर्ग। आगे, भोजन, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे भोजन करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। समाधान प्रणाली क्या थी? मतलब अपने वह जो उनके परिवार में मृतक होते थे उनको वो लोग कहाँ ले जाकर रखते थे, इसके बारे में बताया गया है। समाधान प्रणाली, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला था पूर्ण समाधान, दूसरा था आंशिक समाधान और तीसरा था दाह संस्कार। तो पूर्ण समाधान में क्या था? पूर्ण समाधान क्या था? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। दूसरा था आंशिक समाधान,
मृतक के शरीर को जंगल में रख देना जब तक कि पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, तो हड्डियों को वो दफना देते थे। हड्डियों को दफना देना। आगे था दाह संस्कार में। दाह संस्कार में मृतक को जलाने की परंपरा थी। आगे नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। फर्स्ट, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। दूसरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में समांतर पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तीसरा, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। चौथा, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पांचवा, समांतर मकान में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। अगला, ढकी हुई नालियां भी सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। आगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। किस नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्राप्त हुई है? तो रावी नदी के तट पर। वर्तमान में यह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? पहला प्राप्त हुआ है श्रमिक आवास, दूसरा है स्नानागार, तीसरा है लकड़ी के ताबूत और चौथा है कब्रिस्तान। आगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे गलत हो गया था। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में सखलदास बनर्जी ने किया है। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। वहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित थी। पहला था पुरोहित आवास और दूसरा था अन्नागार, तीसरा था विशाल स्नानगृह, चौथा था घर में कुआं, पांचवा था आदि शिव की मूर्ति, छठवां था कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सातवां था सबसे चौड़ी सड़क और इसी में आठवां भी था जो कि घर के जो गेट थे वह गलियारों की साइड खोलते थे जबकि मुख्य मार्ग पर उनके गेट नहीं खुलते थे। आगे, चनहुदड़ो। आगे है आपका चनहुदड़ो। इसकी खुदवाई गोपाल मजूमदार ने की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट, यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है। आगे, अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि चनहुदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। देखते हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तुएं थी लिपस्टिक,
और था शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो चनहुदड़ों से। चनहुदड़ों से सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह भारत में है रोपड़। वर्तमान में यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। केवल एक वस्तु प्राप्त हुई है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? रोपड़ में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था? नवपाषाण काल में ही ऐसे ही 100 बुर्ज होम में मिला था। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुर्ज होम में मिला था। आगे कालीबंगा क्या है? इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो कालीबंगा का क्या अर्थ है? कि काली मिट्टियाँ की चूड़ियाँ जो हैं वहाँ पर बनती थीं। यहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित थीं। कौन कौन सी थी? हल से जुते हुए खेत के निशान, आगे था अलंकृत ईंट, उसके बाद हवन कुंड, और यहाँ से चूड़ी भी प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं क्या है। धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो धौलावीरा की जो खुदाई थी उसको किसने करवाई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। केवल एक वस्तु प्राप्त हुई जो था कि स्टेडियम था। आगे सुरकोटदा। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा, इसका उत्खनन किसने करवाया? जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में यह किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से भी एक वस्तु प्राप्त हुई थी जो थी घोड़े की हड्डियाँ। आगे आपका आता है लोथल। लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने मोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। तो गुजरात की राजधानी जो है वो अहमदाबाद है और लोथल का जो उत्खनन था वह SR राव ने करवाया। किस नदी किनारे? तो मोगवा नदी, मोगवा नदी के किनारे। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी? यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। दूसरा है यहाँ घर के दरवाजे सड़कें की ओर खुलते मिलते थे। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। आगे दूसरा, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला तीसरा है, सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। चौथा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पांचवा था, इस सभ्यता के लोग माँ बताओ से परिचित थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। सातवां है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
तो लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में शेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। आगे है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो आज हमने सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी ली। आगे लेकर आएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है स्क्रीन बार बार हिल जा रही है, तो उसमें जो है क्योंकि मोबाइल से जो वीडियो बनता है इसकी वजह से स्क्रीन जो है हाथ से जो है छूने पर बार बार हिल जा रही है। चलिए इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।